Hello students, this video is for class 9 chapter first matter in our surroundings. Students, today we will see our third topic, that is interconversion of states of matter. In this, first we see what is interconversion of matter. Interconversion of matter means the phenomena of change of matter from one state to another state and back to original state is called interconversion of matter. Means किसी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना और फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना, उसे हम कहते हैं इंटरकन्वर्शन ऑफ मैटर. द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इनटू वन अनदर. ओके, सो देयर आर बेसिकली टू वेज हाउ यू कैन इंटरकन्वर्ट बिटवीन द स्टेट ऑफ मैटर. मीन्स जैसे अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो या लिक्विड से गैस करना हो, तो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग बाय टेम्परेचर एंड बाय प्रेशर. सो फर्स्ट वी सी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके, नाउ changing the temperature you can change the state of the matter. So we will first see how to convert between solid to liquid. Means solid से liquid में convert करने के लिए आप क्या करेंगे, आप heat apply करेंगे. Means आप temperature को increase करेंगे, इससे आपको सॉलिड से लिक्विड मिलेगा. मीन्स टेम्परेचर रेंज क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड is getting converted into liquid. Now this phenomena is called as melting or also called as fusion. What happened during melting process? Basically you have to see picture here. The solid completely arranged crystal. Solid कैसा होता है, completely arranged crystal होता है. So whenever you apply the heat, अगर आप solid पे heat apply करेंगे, so now they are actually getting separated. Means वो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे because they get high kinetic energy. Means हमने हमारी एक वीडियो में पढ़ा था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इज़ आल्सो इंक्रीजेस. ओके, फर्दर इफ़ यू आर हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी रिमेन द सेम. और आप टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो एक एट अ पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम. मीन्स काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी एंड देन क्या होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होने लगेगा. ओके, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगा. मीन्स सॉलिड इन सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं. तो अब क्या होगा, बाय अप्लाइंग हीट और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा. सो देन द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन सब्जेक्टेड टू हीटिंग द molecules absorb the heat which increases the kinetic energy of the molecules. Thus the intermolecular attraction decreases which change into liquid. Now it is melting phenomena. तो आप क्या कह सकते हैं, at 0 डिग्री टेम्परेचर में it will convert from solid to liquid. Now we will see the reverse reaction, liquid into solid. Okay, what you call this reaction from liquid to solid? You called it as freezing or solidification. Interconversion of liquid into solid means in this reaction liquid is getting converted into solid. How? By extracting. Okay, by extracting or by taking the heat from liquid. तो हम देखेंगे
यह रिएक्शन कैसे होता है, दे विल बी लुक हियर इन दिस क्या बोलते हैं पिक्चर, दे विल बी लिटिल सेपरेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। एज यू लोअर द टेम्परेचर, आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को अगर लो करते हैं तो क्या होगा, इट टेक द टेम्परेचर और हीट फ्रॉम द लिक्विड, व्हाट हैपन, काइनेटिक एनर्जी विल गेट लोअर, बिकॉज अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, लो होगा। देन टेम्परेचर लो होने लगता है तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होने लगता है, जो बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ हमने क्या देखा था, इन सॉलिड टू लिक्विड में हमने क्या देखा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस, बट हियर यू सीइंग दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजेस, मीन्स स्ट्रांग होने लगता है। वाई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी is decreases and temperature is also decreases here. Then finally molecular arrangement also change from liquid to means liquid into solid. Now you get a pure crystal solid, means आपको एक pure crystal solid मिलता है जिसे neat arrangement कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, when subjected to cooling heat is extracted and kinetic energy decreases, which result in decrease in temperature, thus intermolecular force of attraction increases and convert into solids. So you have to see two types, एक क्या देखा था, एक तो था मेल्टिंग और फ्यूज़न, मीन्स मेल्टिंग और फ्यूज़न मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूज़न। नेक्स्ट क्या था, बाय फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, मीन्स लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था तो किसके कारण, बाय फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, मीन्स द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट एनर्जी is called freezing. Okay, now are you understand these two differences in the fusion or melting process? You are observing, means you are observing the heat energy, means you are absorbing the heat energy, but here in the freezing or solidification, what is happening, you are actually giving out heat energy. Okay, these are two types. And now what are those temperature we called as melting point and freezing point. Okay, तो first melting point क्या होता है, the constant temperature at which solid changes into liquid state by absorbing heat energy is called melting point. And next, the constant temperature at which liquid changes into solid state by giving out heat energy is called freezing point. So I hope you understand about this, means what is interconversion of matter and effect of change of temperature. Okay, thank you.